नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा का गठन कब होता है और संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कितने समय लगा संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। इन सभी चीज़ों के, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले संविधान सभा की। संविधान सभा जो है, सबसे पहले संविधान सभा का मांग कब किया गया था। ऐसे देखा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले संविधान सभा का मांग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक किताब के माध्यम से, एक किताब था बाल गंगाधर तिलक का, एक रचना था स्वराज विधेयक। ठीक है, स्वराज विधेयक था जिसको स्वराज बिल भी कहा जाता है। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का मांग किया था कि एक संविधान सभा हो जिसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का मांग किया था। ठीक, सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष इसको नहीं कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, आगे दे है 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा हो, भारतीयों के द्वारा निर्माण किया गया हो और भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने बोले थे। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से देखें हम लोग तो प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले 1924 ईस्वी में संविधान सभा का मांग जो है स्वराज पार्टी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा। और कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन आगे का बिंदु है हम लोग का, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आता है। कैबिनेट मिशन कहाँ से भारत आता है। तो ब्रिटेन से आता है। ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लीमेंट एटली था। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत को सत्ता सौंपना, शांतिपूर्ण तरीके से भारत को सत्ता सौंप देना, क्योंकि उस समय तो भारत ब्रिटिश के गुलाम में था। तो भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता को सौंपना और भारत का संविधान सभा का गठन करना जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हो। ठीक है, तो 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, तो उसमें 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य था। तो 3 सदस्य। कौन कौन सदस्य था। तो पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक था एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य था इस मिशन में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य था। तो 3 सदस्य था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत। तो इसका जो है संविधान सभा का गठन कब होता है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में इसका गठन हो जाता है। संविधान सभा का गठन कब होता है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में। ठीक, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया और जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, गठन होता है और इसमें कुल सदस्य देखा जाए तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितना था। तो कुल सदस्य 389 सदस्य था। कितना सदस्य था। तो 389 सदस्य था, अलग अलग समुदाय के अलग अलग प्रांत से। ठीक है, तो समुदाय में देखा जाए तो सामान्य से था 213 सदस्य और मुस्लिम से था 79 79 सदस्य
मुस्लिम से था और सिख से 4 सदस्य था, सिख से 4 सदस्य। ठीक, आगे देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत के हिसाब से देखें तो ब्रिटिश प्रांत उस समय ब्रिटिश प्रांत कितना था, तो उस समय ब्रिटिश प्रांत 11 प्रांत ब्रिटिश के अंतर्गत था। ब्रिटिश प्रांत 11 था, उस 11 प्रांतों से 292 सदस्य था। 389 सदस्य जो कुल सदस्य है संविधान सभा का, कुल सदस्य 389 था, उसमें से 292 सदस्य किससे था, तो उसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से था, जिसमें चीफ कमिश्नरी 4 कौन कौन था, तो एक दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग कर्नाटक और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, इन 4 कमिश्नरी से 4 सदस्य था और देसी रियासत से 93 सदस्य। देसी रियासत से कितना सदस्य था, तो 93 सदस्य था। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से देसी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जो कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, हैदराबाद भाग नहीं लिया था। पूछा जाता है कौन सा देसी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद नहीं लिया था। देसी रियासत से कुल सदस्यों की संख्या 93। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इन सदस्यों का चुनाव जो है किस आधार पे हुआ था। इन सदस्यों का चुनाव जो है प्रांत के विधानसभा के द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका मनोनयन किया गया था। प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर 10 लाख जनसंख्या में से 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ठीक है, इसमें जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सदस्य आया 208 सदस्य, कांग्रेस से मनोनीत किया गया, और मुस्लिम लीग से 73, अन्य दल और स्वतंत्र जो उम्मीदवार था 15 सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान सभा का गठन हो गया और इसमें कौन कौन सदस्य था, कितना सदस्य है, इसको हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक इसकी कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक, और अंतिम बैठक इसकी हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बैठक इसका बैठक हुआ था दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय में हुआ था। उस जगह को अभी जो है वर्तमान में उस जगह को क्या नाम दिया गया, तो उस जगह का नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है उस जगह को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई और 9 दिसंबर को एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, एक अस्थाई अध्यक्ष का चुना गया। किसको चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किस आधार पर इसका चयन किया गया, तो सबसे जितना सदस्य थे उनमें से सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे सीनियर सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया? यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर भारतीय संविधान में जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला चैप्टर प्रस्तावना को, वही प्रस्तावना जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव है। वह प्रस्तावना क्या है? यह उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष, हम लोग तो यहाँ पे अध्ययन किया। अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हो गया एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार देखा जाए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और यहाँ पे हम लोग तो देख लिए कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सामान्य से 213 सदस्य, मुस्लिम से 79, सिख से 4 सदस्य था, और एक अनुसूचित जनजाति से सदस्यों की संख्या कितना था? तो 33 सदस्य अनुसूचित जनजातियों से था, और महिला से था 15 सदस्य। महिलाओं का संख्या कितना था संविधान सभा में? तो 15 सदस्य था। कितना सदस्य था? तो 15 सदस्य था। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान का निर्माण के प्रोसेस में, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग तरह से 13 समितियां बनाई गई। ठीक है, अलग अलग प्रकार की 13 समितियां का निर्माण की गई संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो 13 समितियां हम लोग देखते हैं कौन कौन है। उसमें से कुछ प्रमुख समितियों को ही हम लोग देखेंगे, 13 समितियों को हम लोग नहीं देख रहे हैं। कुछ प्रमुख समितियां जो है उस समितियों के बारे में देखते हैं कि उस समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमिटी भी कहा जाता है, और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 सदस्य था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य था। ठीक है, 7 सदस्य था, और अध्यक्ष हो गया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं संचालन समिति, कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मूल अधिकार का उप समिति जो है, मूल अधिकार समिति जो है एक उप समिति है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक का अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक का एच.सी. मुखर्जी। एक था झंडा समिति का भी अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आगे देखते हैं कि संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा। तो संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। ठीक है, कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी तारीख 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया, आप फिर कह सकते हैं कि पारित किया गया। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। या फिर संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि संविधान को कब लागू किया गया, तो संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है।
ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसी दिन जो है लगभग कह सकते हैं 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया। लगभग 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। और पूर्णतः अगर कहा जाए, पूर्णतः लागू कब किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद नहीं, देश गणतंत्र हुआ। देश तो आज़ाद आपका 1947 में ही हो गया था, ठीक है। देश गणतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। आगे देखते हैं इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। कुल अधिवेशन इसमें कितना हुआ था, तो कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुआ था। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितना दिन तक हुआ था, संविधान के प्रारूप पे चर्चा जो है 114 दिन 114 डेज हुआ था, ठीक है। 22 जुलाई को देखते हैं और कुछ है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया, ठीक है। इसमें कुछ प्रथम वाचन है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चला था। 3 वाचन के तहत संविधान का निर्माण किया गया था। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था प्रथम वाचन, ठीक है। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला था। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ईस्वी तक चला था, ठीक है। संविधान का जब निर्माण हुआ था जिस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और उस समय जो है संविधान निर्माण जब हुआ था उसमें टोटल सदस्य कितना था संविधान सभा का, तो 299 सदस्य था। 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। हम लोग शुरू में क्या देखे थे, टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितना था, 389 था, ठीक है। 389 सदस्य था। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद हुआ और भारत को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, एक पाकिस्तान एक भारत, तो उसमें सदस्यों की संख्या जो है मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या घट गया। और स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद 299 सदस्य उसका संविधान सभा का सदस्य था। संविधान सभा का कितना सदस्य रह गया था, 299, ठीक है। वही 299 में से 284 सदस्य हस्ताक्षर किया था, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें उस समय 22 भाग था, अनुच्छेदों की संख्या था 395 और अनुसूची था 8, ठीक है। अभी भाग बढ़कर 25 हो गया है और अनुच्छेद लगभग 465 है, अनुसूची 12 हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में विस्तार से अध्ययन किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।